हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये है पहला पेपर सिक्स सेमेस्टर का, जो कि मीट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको पहले मीट्रिक स्पेस के बारे में कुछ की पॉइंट समझाऊंगा स्टूडेंट आपको मैं। तो वो मीट्रिक स्पेस के की पॉइंट्स क्या है, इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको मीट्रिक स्पेस से कोई भी डाउट नहीं आएगा। और सारे क्वेश्चंस आपके, ये मान लीजिए, अगर आप इस थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ये मान लीजिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप नोट कर लेना, और आपके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इसमें से, ठीक है। देखिए, और जो इसके बाद जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा वो कॉम्प्लेक्स पर, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर देखते हैं क्या होता है आगे चल के, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं पहले मीट्रिक स्पेस की। तो मीट्रिक स्पेस होता क्या है स्टूडेंट, देखिए, आपके पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और 3 पॉइंट उस सेट में लीजिए। तो डी यहाँ पर डिस्टेंस ऑपरेटर हो जाएगा, और एक्स क्रॉस एक्स करें तो हमें रियल नंबर मिलना चाहिए। सीधी बात है, जब हमें डिस्टेंस निकालते हैं तो रियल नंबर मिलती है, ठीक है। पहली बात, डिस्टेंस जो है एक्स लेके बाई तक की हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी, अगर डिस्टेंस जीरो है तो जीरो जब भी होनी चाहिए इफ एंड ओनली इफ जब दोनों पॉइंट बराबर होने चाहिए। और डिस्टेंस चाहे एक्स से बाई तक की निकालो, चाहे डिस्टेंस बाई से एक्स तक की निकालो, बराबर होनी चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। मतलब एक्स लेके बाई तक की निकाले, फिर बाई से लेके जेड तक की निकाले, तो ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए किससे, डी एक्स कॉमा जेड से। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी स्पेस दिए गए ऑपरेटर पर अगर ये चार कंडीशन को होल्ड करता है, तो हम उसको कहते हैं बेटा मीट्रिक स्पेस। क्या कहते हैं बेटा, मीट्रिक स्पेस कहते हैं। एंड अब देखिए, is called a distance function or metric of x. Instead, the saying let x be the non-empty set with a metric space d defined on it, इसको कहते हैं let x, d be a metric space। अब ध्यान देना, पहला मीट्रिक स्पेस कह रहे हैं हम लोग रियल लाइन आर पर, इसको हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस भी कहते हैं। क्या होता है कि डिस्टेंस एक्स वाई उसको लिया ना रो, तो इसका वैल्यू होता है मॉड में एक्स माइनस वाई। तो ये खुद अपने आप में एक मीट्रिक स्पेस है। तो ये भी आपका एक मीट्रिक स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस। दूसरा है, अगर टू डायमेंशन में आ जाएंगे तो ये रो डिस्टेंस, ये अंडर में एक्सटेंस है, ये भी एक क्या आपका मीट्रिक स्पेस होता है। ये आर टू में होता है, और ये किसमें होता है, आर में। मतलब ये वन डायमेंशन में है और ये आपका टू डायमेंशन में है, ठीक है। तो इसको भी हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस ऑन आर स्क्वायर। देखा लोग, आर ऑन आर स्क्वायर टेक इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेट्स। अब तीसरा मीट्रिक स्पेस है आपका डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्या है ये, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्या है कि रो अगर एक्स को वाई अगर दोनों पॉइंट बराबर है तो डिस्टेंस जीरो आएगी, अगर पॉइंट बराबर नहीं है तो डिस्टेंस वन आएगी। इस टाइप के मीट्रिक स्पेस को बोलते हैं ट्रिवियल मीट्रिक स्पेस या फिर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। बहुत इंपोर्टेंट मीट्रिक स्पेस है ये वाला, पूछा जाता है। चौथा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इसको कहते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस ऑन सी। पांचवा है, अगर एक्स रो कोई मीट्रिक स्पेस है तो ये वाला नया मीट्रिक स्पेस बनेगा डी, वो भी आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक मीट्रिक स्पेस होगा। अगर रो वन एक्स वन दो मीट्रिक स्पेस है तो उनका सम भी मीट्रिक स्पेस होगा, ध्यान रखना। डिफरेंस जरूर नहीं है, ध्यान रखना बस। अगर दो मीट्रिक स्पेस है तो उनका सम भी मीट्रिक स्पेस होगा। अंडरस्टैंड। अगला है, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है क्या, कि अगर डी बार कोई मीट्रिक स्पेस है तो डी बार की वैल्यू मिनिमम ऑफ वन कॉमा डी एक्स कॉमा वाई। तो ये भी एक आपका मीट्रिक स्पेस कहलाता है, बाउंडेड मीट्रिक करस्पॉन्डिंग टू डी। एग्जांपल, डिफाइन अ मीट्रिक स्पेस फॉर एग्जांपल, इस तरीके से इसको करते थे। तो ये रहा मीट्रिक स्पेस का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं क्वासी मीट्रिक स्पेस क्या होता है। कौन सा, क्वासी। एक कोई सेट लीजिए नॉन एम्प्टी, और 3 पॉइंट लीजिए उसके, और एक मैपिंग कीजिए एक्स से आर तक पॉजिटिव इंटरवल में, कहाँ पे, जीरो से लेके इन्फिनिटी ओपन तक। तो पहली बात तो ये डिस्टेंस एक्स एक्स की निकाले जीरो आनी चाहिए, डिस्टेंस एक्स से लेके बाई निकालने चाहिए, बाई से लेके एक्स आनी चाहिए, जीरो बराबर आनी चाहिए, और ट्रायंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर केवल ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वासी मीट्रिक ऑन एक्स। द सेट एक्स टुगेदर विद द क्वासी मीट्रिक रो इज कॉल्ड क्वासी मीट्रिक स्पेस एंड डिनोटेड बाई रो कॉमा रो। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड बाई द क्वासी मीट्रिक स्पेस सेट टू बी फाइनाइट। कब क्या लगेगा, जब उसकी डिस्टेंस फाइनाइट आएगी तो उसे फाइनाइट मीट्रिक स्पेस कहेंगे। अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट आ रही है तो उसे इनफाइनाइट मीट्रिक स्पेस कहेंगे। अगर रो एक्स को वाई अगर जीरो हो रहा है डिस्टेंस, और पॉइंट बराबर नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पेयर डिस्टिंक्ट में भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो रही है तो
ध्यान रखना डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझाया हुआ, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो ये भी एक मीट्रिक स्पेस है आपका, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो पहले बात करते हैं नॉर्म की। नॉर्म माने लेंथ, एक वेक्टर की लेंथ कैसे निकाला है। ध्यान रखना नॉर्म हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। अगर नॉर्म जब भी जीरो होगा तो लेंथ जब भी होगी जब वो पूरा का पूरा वेक्टर जीरो होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ के एक्स इक्वल टू मॉड के नॉर्म एक्स आएगा, और ये होती है ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इसको होल्ड करेगा। तो चारों की चारों प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या करती हैं, ये भी एक मीट्रिक स्पेस बनाती है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये, और इसी को बोलते हैं हम लोग मीट्रिक इंड्यूस्ड बाई नॉर्म। ये पूछा जाएगा आपसे स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्म एक्स की वैल्यू क्या होती है, नॉर्म एफ की, सुप्रीमम ऑफ सारे फंक्शन का सुप्रीमम, तो उसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ एफ। तो नॉर्म में क्या मिलता है, सुप्रीमम मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सीडोमेट्रिक की। सीडोमेट्रिक पूछी जाती है हमेशा, इससे क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बनेगा, इससे ध्यान रखना स्टूडेंट। सूडोमेट्रिक क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है जो फाइनाइट मतलब सेट है कोई, और वो नॉन एम्प्टी सेट है, 3 पॉइंट लिए उसके अंदर से एक मीट्रिक डिफाइन किया। तो मीट्रिक स्पेस में और सूडोमेट्रिक स्पेस में बस छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है स्टूडेंट। देखिए, पहला डिफरेंस कुछ नहीं है, देखिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस जीरो से बड़ी होती है। डिस्टेंस, ये पॉइंट है देखो, डिस्टेंस अगर जीरो हो रही है तो पॉइंट एक्स और वाई होगा, तो उसमें क्या होता है आई डबल एफ, यहाँ पर केवल इफ। तो यही डिफरेंस है बस इसमें। ध्यान रखना अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो वो सूडो हो सकता है। अगर सूडो है तो ये चीज जरूरी नहीं है कि वो मीट्रिक हो ही जाए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड अ सूडो मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स। The set X together with the pseudometric D is called pseudometric। तो डिस्टेंस जीरो है तो ये बराबर नहीं हो सकता, और ये जीरो है तो ये बराबर नहीं हो सकता। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई यहाँ पर। Thus every metric space is pseudometric space, but every pseudometric space is not necessary metric space। ये लाइन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। इसका एग्जांपल ये है कि ये वाला जो होता है स्पेस वो मीट्रिक स्पेस होता है, पर सूडो नहीं होता है, मतलब सूडो है पर मीट्रिक नहीं है। इसका एग्जांपल ये है, ध्यान रखना दिस इज द सूडो मीट्रिक बट नॉट मीट्रिक। ये एग्जांपल आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे, आपको ये पूछा ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं, सपोज सी इज अ फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन एफ इज दिस। तो सी ग्रो सी है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अगला आता है डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज सेट टू मीटराइजेबल। क्या कहलाता है, मीटर इफ एंड ओनली कब, जब उसको कोई मीट्रिक डिफाइन हो। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे बात आती है स्टूडेंट किसकी, एक्स को हमारा दे रखा है, तो आप बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट स्फेयर, स्फेयर, ओपन बॉल, ओपन सेल, ओपन डिस्क, इसकी बात करेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ओपन बॉल की। तो ये ओपन बॉल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इसका मीनिंग क्या है, इस सेट में बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए स्टूडेंट, इस सेट में बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस, देखो एक मैं बना के दिखाता हूँ। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसने कहा इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी सेंटर एक्स नोट है, और कोई पॉइंट है उनकी बीच की दूरी रेडियस से कम आ रही हो, मतलब उसके अंदर के पॉइंट, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, ओपन सेट। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी ओपन बॉल कहे चाहे ओपन सेल कहे चाहे ओपन डिस्क कहे, तो उसकी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर टाइप के पॉइंट होंगे इसके अंदर। तो बाउंड्री से अंदर के पॉइंट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन बॉल। क्या कहते हैं, ओपन बॉल। और बाउंड्री तक के पॉइंट आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज बॉल। अब इसको नोटेशन करने का तरीका समझिए। अगर एस आर, अगर एस ओपन इंटरवल में लिखा है एक्स नॉट तो इस तरीके से होगा। अगर एस आर क्लोज इंटरवल में एक्स नॉट लिखा है तो इसका मतलब है ये रेडियस है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसका ये क्लोज बॉल का सिंबल है और ये ओपन बॉल का सिंबल है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ओपन स्क्वायर। तो ओपन इफ एक्स बराबर आर है तो इसको पढ़ लेना आप लोग, सेंटर आर की हुआ तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमें डी डिफाइन करना है यूनिमेट्रिक स्पेस। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, ओपन बॉल है, तो रेडियस 1 है और सेंटर है 1/2, तो इसमें कौन सारे पॉइंट लाई करेंगे, देखो। तो सेंटर हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट जो जीरो से लेके 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, और उनका डिस्टेंस क्या है, एक्स माइनस 1/2 से लेके 1 तक। एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये सेट बन जाएगा दिस।
तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए जो -1/2 से बड़े हैं और 3/2 से छोटे हैं, तो इसके अंदर आ गए। तो 0,1 सिंस नो नंबर 0 से 0 एंड 1, तो इसका मतलब हो जाएगा बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना स्टूडेंट, आपको इनको ध्यान से लिख लेना है कौन सा सेट क्या बिलोंग कर रहा है। और अब बात आती है डिस्क्रीट एंड ओपन स्पेयर फॉर यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो ओपन स्पेयर में ओपन बॉल बनती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी मीट्रिक स्पेस है और ये भी मीट्रिक स्पेस होता है, तो इन दोनों को आप देख लेना ध्यान से। ठीक है, अब बात आती है बाउंड्री सेट की। बाउंड्री के पॉइंट कैसे पता करेंगे कि बाउंड्री का सेट है। तो बाउंड्री सेट कैसे देखेंगे स्टूडेंट, लेट एक्स कोमा रो बी अ मीट्रिक स्पेस। अगर ए सबसेट है एक्स का, उसके अंदर आपने कोई पॉइंट लिया एक्स और वो उसके अंदर है, तो ध्यान रखना, तो बाउंड्री पॉइंट हमेशा कैसे होते हैं, क्लोज्ड होंगे, पहली बात तो ध्यान रखना। और बाउंड्री पॉइंट निकालने के लिए आपको वो सेट चाहिए होगा, इंटरसेक्शन उसका ड्राइव सेट चाहिए होगा, तो वो बाउंड्री पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बाउंड्री ये ए अगर सेट क्लोज्ड है तो ए कंटेन है बाउंड्री पॉइंट। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना इसको, तो आपको बाउंड्री पॉइंट मिल जाएंगे। बाउंड्री पॉइंट है क्या, एक तरीके से अंदर वाले पॉइंट। अभी मैं आपको एक वीडियो में इसी में आपको और समझाऊंगा आगे चल के कि बाउंड्री पॉइंट हम कैसे कैसे और निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको क्या बताएं समझिए अभी। अब बात आती है ओपन सेट की। तो ओपन सेट क्या होता है, उसमें एक ऐसा सेट, देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको पता चलना चाहिए कि ओपन सेट होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे ओपन सेट क्या होता है, ओपन बॉल का ही सबसेट होगा, उसे ओपन सेट कहते हैं। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ये लाइन ध्यान रखना, पूछी ही जाएगी आपसे। ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, तो लिमिट पॉइंट उसके अंदर के पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं। लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका ये बता रहे हैं आप लोग क्या, ओपन बॉल में से बहुत सारे पॉइंट हटा दो और इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। और ड्राइव सेट होता है ए, तो ये लिमिटिंग पॉइंट निकल के आते हैं, और ड्राइव लिमिट पॉइंट के सेट को ही बोलते हैं हम लोग ड्राइव सेट। ठीक है, अब आती है बात एड्रेंट पॉइंट। बहुत सारे जो सारे पॉइंट होते हैं उन्हें हम एड्रेंट पॉइंट कहते हैं, मतलब ओपन बॉल के साथ में और उसका एक के साथ सेट करने से 5 नहीं होना चाहिए, और या तो 5 होगा या 5 नहीं होगा, उसे हम कहेंगे एड्रेंट सेट। क्या कहेंगे, एड्रेंट सेट। क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल होगा वो क्लोज सेट होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाउंड्री तक के पॉइंट को हम क्लोज सेट कहेंगे। तो देखो लिखा हुआ एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट इन एनी मीट्रिक स्पेस। तो फाइनाइट सेट होगा वो तो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस। तो ध्यान रखना, अगर कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर एक्स नॉट एक्स वन पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो लिमिट इस पे जाएगी। A sequence section is convergent. This is called convergent sequence if convert इस sequence converge to a limit point x naught, तो उसे convergent sequence कहेंगे। कौची सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर यही है कि उन दोनों के बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, तो कौची सीक्वेंस डेफिनेशन है। अगर xn is a convergent sequence in a metric space x comma rho, then xn is also कौची सीक्वेंस but converse is not true। इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कौची होगी, और हर एक कौची कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, इस चीज को ध्यान रखना मीट्रिक स्पेस में। ठीक है, ये भी एग्जांपल से देख लेना आपको। हाँ, क्या कह रहा है, प्रूव दैट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज यूनिक इफ इट इज एग्जिस्ट। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे स्टेटमेंट ये वाला, आप लिख लेना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर कोई मीट्रिक स्पेस है उसको हम कंप्लीट कब कहेंगे, उसको हम कंप्लीट जब कहेंगे जब उसकी प्रत्येक कौची सीक्वेंस क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट। ये रिजल्ट पूछा ही जाएगा आपसे, इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक या आइसोमेरिक स्पेस क्या होता है। तो ध्यान रखना, आपके पास एक सेट है ए, मान लीजिए एक सेट है आपके पास ई। ठीक है, यहाँ पर एक सेट है जिसका ए बी पॉइंट है, उसकी ये मैपिंग है रो। अगर यहाँ की मैपिंग पॉइंट है तो इधर क्या आएगा, एफ ऑफ ए। तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस होगी वही इसकी मैपिंग की डिस्टेंस होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आइसोमेरिक स्पेस है। ये कैसा है, आइसोमेट्रिक स्पेस। कैसा है ये, आइसोमेट्रिक स्पेस। ध्यान रखना इस चीज को।
अगला है मिनी कोस की इनइक्वालिटी क्या होती है। तो मिनी कोस की इनइक्वालिटी ये होती है, इस चीज को आप लोग लिख लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौची इनइक्वालिटी क्या होती है, ये कौची इनइक्वालिटी होती है स्टूडेंट, इसको भी लिख लेना, पूछा जाता है ये, ठीक है। ये दोनों पूछ जाएंगे, मिनी कोस की में प्लस आता है और कौची में आपका इंटू आता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम एन स्पेस की बात करें तो एन डायमेंशन में रूट में ये फॉर्मूला लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा ही जाएगा आपसे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वो मीट्रिक स्पेस होता है, ध्यान रखना। The metric row is called Euclidean metric space in Rn. Come, the set Rn together with the metric row is called Euclidean space of n dimensions and also denoted by e to the power n. इस चीज को अभी आप लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन सेट। अब मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, तो समझिए आप, हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट से एक सेट तक की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपके पास एक सेट दिया जाएगा जो कि सबसेट होगा एक्स का, और आपके पास एक पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट मान लो एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट से उस सेट तक की, तो क्या होगी, इनफीमम होगी। क्या होगी, इनफीमम ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा ए सच दैट ए कहां से बिलोंग करेगा, सेट से। तो डी एक्स कॉमा ए क्या होगा, इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब जी एल बी ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स पॉइंट ए। ये लाइन पूछी ही जाएगी आपसे, तो ध्यान रखना, डिस्टेंस एक्स से लेकर ए तक की जीरो से बड़ी होती है। डिस्टेंस जब भी जीरो आ सकती है जब जब पॉइंट दोनों बराबर होंगे। तीसरी बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, कि फॉर द एम्प्टी सेट फाइव वी अडॉप्ट द कन्वर्जेंस डिस्टेंस उसकी इन्फिनिटी आएगी। अगर सेट फाइव से उसकी डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी आएगी स्टूडेंट, इन्फिनिटी ही आएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। ऊपर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन एक सेट था और एक पॉइंट था। अब यहाँ पर दोनों सेट होंगे, तो दोनों सेट डिस्टेंस किस निकालोगे, डिस्टेंस ए कॉमा बी इनफीमम ऑफ डी ए कॉमा बी। पहला पॉइंट बिलोंग करेगा पहले सेट से, दूसरा पॉइंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। अब देखो ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस, अब देखो दो सेट है, उन दोनों के बीच की दूरी जीरो कब होगी, जब वो सेट वही होंगे, तो सीधी बात है जब होगी जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तभी डिस्टेंस जीरो आ सकती है, अदरवाइज डिस्टेंस जीरो नहीं आएगी, क्योंकि हमें चाहिए इनफीमम। तीसरी बात, डिस्टेंस अगर हम फाइव से लेकर ए तक की निकालेंगे तो कैसी आएगी, इन्फिनिटी। ऊपर भी आ रही थी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आएगी। डिस्टेंस जब भी बराबर आएगी जब उनका इंटरसेक्शन फाइव आ रहा होगा, बढ़ी आएगी, ध्यान रखना। पांचवा, अगर ए से ए तक की निकालोगे जीरो आएगी। ये सारे पॉइंट आप लिख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से पक्के बनेंगे स्टूडेंट, कैसे बनेंगे, पक्के। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर निकालने के लिए आपको चाहिए होता है सुप्रीमम। क्या चाहिए होता है, सुप्रीमम। उन दोनों को निकालने के लिए चाहिए होता था आपको इनफीमम। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो यह क्या है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स, उसको और डिस्टेंस हमें जीरो से बड़ी होगी। फॉर द एम्प्टी सेट बी अडॉप्ट द कन्वेंशन, उसकी डी ऑफ फाइव कैसे होगी, माइनस इन्फिनिटी, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी उसकी, टू आर। अरे 82 तो निकाल रहे हैं आप लोग, तो डायमीटर होगा उसके टू आर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज सेड टू बी दिस, तो इसको ध्यान रखना, ए अगर बाउंडेड है तो डिस्टेंस उसकी फाइनाइट आएगी, अगर इनफाइनाइट तो अनबाउंडेड है। अब मैं आपको करा के दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक सेट दे रखा है हमें, टू से लेके थ्री ओपन, और बी दे रखा है इतना। तो हमें निकालनी है, पहले ध्यान रखिए, चलिए हम निकालते हैं पहले डिस्टेंस। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए। तो डिस्टेंस ऑफ ए, तो ए सेट की डिस्टेंस कितनी होगी, तीन में से दो घटाओ, एक बनेगी मैक्सिमम। हमें चाहिए मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, दो सेट की दूरी। अब डिस्टेंस ऑफ बी निकालेंगे, दोनों पॉइंट की डिफरेंस करो, कितना आया, टू आया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है यहाँ पर, ए सेट दो तो हो ही गए हमारे। ये कह रहा है डिस्टेंस निकालिए, एक पॉइंट दे रखा है 5/2 और सेट दे रखा है ए। ए सेट क्या है हमारे पास, 2 से लेके 3 तक की। तो चेक करिए 5/2 में इनके बीच में कितना पॉइंट रखे हैं जिससे वैल्यू मिनिमम से मिनिमम आए। तो 5/2 ये रहा, और 5/2 इसमें भी लाई करेगा। तो 5/2 और माइनस 5/2 सबसे कम डिस्टेंस यही तो आएगी, जीरो। मतलब हमें इनिफियम लेना है, 5/2 से डिस्टेंस कहाँ की लें, तो डिस्टेंस कम से कम आए। अगर मान चलो 3 ले लोगे आप, तो आपको डिस्टेंस हाफ मिलेगी, हमें चाहिए कम से कम। क्या चाहिए, कम से कम। तो ऐसे ही डिस्टेंस अगर 7/2 से बी की निकालेंगे, तो 7/2 लाइन पॉइंट में लाई कर रहा है, इस वजह से उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, आपकी जीरो। तो ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कब जीरो आएगी, देखो यहाँ पर साफ साफ पॉइंट में लिखा है, देखो ये लिखा है, डिस्टेंस कब जीरो आएगी, जब उनका इंटरसेक्शन कुछ फाई नहीं आ रहा होगा तब।
तो उसी टाइप का लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। अगला पॉइंट है, अगर डिस्टेंस ए से लेकर बी तक की निकाले, दोनों सेट है, तो ए से लेकर बी तक कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी 0। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने। 4 से लेकर ए तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो बनी आएगी, क्योंकि 4 तो ये हो गया। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। 4 तो ये पॉइंट हो गया, ए सेट क्या है। अब सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, 4 से 3 तक की एक ही हो सकती है ना। और 4 से 2 तक की लोगे तो वो ले नहीं सकते आप लोग, तो मिनिमम से मिनिमम चाहिए हमें। क्योंकि 4 से 2 तक की लोगे 2 आएगी, हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ मिली, 3 से 1 हो जाएगी। 6 से बी तक की करोगे तब भी आपको मिनिमम डिस्टेंस एक ही मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मीट्रिक इक्विवेलेंस ऑफ टू स्पेसेस, कब मीट्रिक स्पेस होता है। अब दो मानी चलिए, एक सेट है आपका एक्स, एक सेट है आपका वाई, ये दोनों का मीट्रिक इक्वल होंगे। पहली बात तो इनके बीच में एक एफ वन वन टू मैपिंग होनी चाहिए, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए और डिस्टेंस प्रिजर्व करनी चाहिए। मतलब इधर जो पॉइंट डिस्टेंस है उधर उसके फंक्शन डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। तो हम कहते हैं उसे क्या, कि ये कैसा है, आइसोमेट्री हो रही है। कैसी हो रही है, आइसोमेट्री हो रही है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट देखिए, ये आपको समझना ही पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये काम नहीं करता है, ठीक है। अगला है डिस्टेंस। अगर हम x से लेकर d तक की मीट्रिक स्पेस दे रखा है, अगर वो अनबाउंड बाउंडेड है तो उसकी डिस्टेंस किसी न किसी से कम आएगी, अगर अनबाउंडेड होगा तो डिस्टेंस कैसे बड़ी आएगी, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट इनइक्वालिटी है, इनको ध्यान देना। अगर वन से बड़ी और पी की वैल्यू लिया आपने, वन से बड़ी इन्फिनिट छोटी, और वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू की वैल्यू बना रही है, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड होगी। क्या, ए बी लेस देन इक्वल टू ए की पावर पी अपॉन पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन क्यू। ये रिजल्ट आपको हमेशा पूछा जाएगा, इसको हमेशा पूछा ही जाता है ये, तो मान लीजिए आप लोग। तो ये आपको याद रखना है कि अगर वन से क्यू है और ये रेट होल्ड होता है तो ये कंडीशन को होल्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। होल्डर इनइक्वालिटी आपसे पूछी जाएगी 101%। देखो होल्डर में अगर पी और क्यू की वैल्यू टू टू ले लेते हैं तो बन जाती है वो कौन सी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो होल्डर मल्टीप्लाई में कंडीशन होती है, और वन पॉइंट पी प्लस वन पॉइंट क्यू, क्यू की वैल्यू वन से बड़ी होती है, इसी को ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना होल्डर इनइक्वालिटी को। ये इंटीग्रेशन में होल्डर इनइक्वालिटी है, वो समेशन में थी, ये इंटीग्रेशन में है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कौची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है, स्पेशल केस है। अगर आप पी और क्यू की वैल्यू वन बाई टू पुट कर वन टू पुट कर देते हो तो ये आपकी कौची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बन जाती है, इस चीज को आप देख लेंगे, ठीक है। स्पेशल केस है उसी के। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, मोनिकोस की इनइक्वालिटी ये पूछ लेता है, ये कब काम करती है, पी की वैल्यू वन से बड़ी होती है, तो इसको ध्यान रखना। मिनी कोस की इनइक्वालिटी प्लस आता है और होल्डर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। इसी की इंटीग्रेशन फॉर्म और होगी इसकी, देखो ये रही। तो इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म और लिख लेनी है आपको, तो ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो ये आप देख लेना, मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस आएगा मिनी कोस की में, और उसमें ये आता है। और मिनी कोस की इनइक्वालिटी नॉर्म फॉर्म में भी होती है, तो नॉर्म फॉर्म में ये होती है, ध्यान रखना। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको आप लिख लेना, पेपर में यही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करा रहा हूँ। कैंटर शॉट क्या होता है, कैंटर टेनरी सेट क्या होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखिए कैंटर सेट के बारे में। स्टूडेंट अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं ध्यान से, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, एक बार में मैं खत्म कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, ठीक है। देखिए कैंटर सेट कहता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। मैं इधर समझाने की कोशिश नहीं करता, चलो मान लीजिए मैं इधर एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन लिया आपने, ठीक है। तो लाइन लिए जीरो से लेके वन के बीच की, ठीक है। तो ये सेट डिफाइन होता है जीरो से वन के बीच में। आपने क्या किया, इसके इक्वल तीन पार्ट किए। तो पहला पार्ट ये होगा वन बाई थ्री, दूसरा पार्ट ये होगा टू बाई थ्री। तो हर बार करना क्या है, आपको बीच वाला पार्ट निकाल के अलग रख देना है। तो देखो लिखा हुआ है, तो ये वाला बच्चे करना, वन बाई थ्री से लेके टू बाई थ्री पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, जीरो से लेके वन बाई थ्री और टू बाई थ्री से लेके वन, ये बचा। फिर इसके तीन पार्ट करेंगे, उसमें से बीच का पार्ट हटा देंगे, इसके तीन पार्ट करेंगे, इसके बीच का पार्ट हटा देंगे, इस तरीके से पार्ट हटाते जाते हैं। तो ध्यान रखना, सिमिलरली एट द स्टेज कितने पॉइंट पॉइंट मिलेंगे हमें, टू की पावर एन माइनस वन, कितने मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने होंगे, टू की पावर एन माइनस वन इंटरवल होंगे आपके पास। और हर एक की लेंथ जो होगी वो वन अपॉइंट थ्री की पावर एन टाइप की होगी। हर एक इंटरवल जो रिमूव कर रहे हैं हम लोग, हर एक इंटरवल जो रिमूव कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, वन अपॉइंट थ्री की पावर एन टाइप की। जैसे देखो आपने पहला इंटरवल यहाँ पर रिमूव किया है, तो इंटरवल कौन सा रिमूव किया है, ये वाला।
तो देखो n के लिए 1 पुट करो तो 1/3 आई, तो इस वाले की लेंथ कितनी आएगी 1/3। अब दूसरा वाला इंटरवल क्या रिमूव किया था आपने, ये वाला इंटरवल, तो इसमें से माइनस करो 1/9 आएगी, तो 1/3 की पावर 2 करोगे तो 1/9 आएगी। इस चीज को ध्यान देना स्टूडेंट आप लोग, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक बार सिमिलरली एंड स्टेज में 2 की पावर n-1 टाइप कंस्ट्रक्ट होंगे, और जो रिमूव करोगे उसकी लेंथ हमेशा 1/3 की पावर n टाइप की होगी। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, टू प्रूव दैट द कार्डिनलिटी, कार्डिनल तो उसी काउंटिंग ऑफ सेट ई इज अनकाउंटेबल, ध्यान रखना जीरो से लेके अनकाउंटेबल होती है। कैंटर सेट कंटेन्स एग्जैक्टली एज मनी पॉइंट ऑफ इंटरवल, जीरो से लेके 1 तक, ध्यान रखना, इसको पूछ लेता है वो। ध्यान रखना ई जो सेट होता है वो कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। कैसा होता है, क्लोज। अगर डिस्टेंस जीरो हो रही है, ध्यान रखना दो साइड की डिस्टेंस कब जीरो हो सकती है, तब उनके बीच का इंटरसेक्शन क्या हो, 5। ये तो मैंने बता दिया था आपको। अगर x रो कोई मीट्रिक स्पेस है देन सो दैट फाइव एंड x भी ओपन होंगे, ये पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना। ये कह रहा है क्या 0,3 और ये सेट दे रखा है इज गिवन बाय डिस्टेंस दिस होगा, तो यस इट इज ट्रू। क्या कह रहा है, इन अ मीट्रिक स्पेस x, एक और चीज ध्यान रखना, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, क्लोज स्पेयर इज एन क्लोज सेट, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इन अ मीट्रिक स्पेस एंड 5, x कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई सेट दे रखा है ना मीट्रिक स्पेस, सो दैट अगर f सबसेट है x का, अगर f क्लोज है तो उसका ड्राइव सेट भी कैसा होगा, ओपन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन होगा, ध्यान रखना, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन होगा। अगला पॉइंट है, इन एनी मीट्रिक स्पेस x, रो ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, हर एक ओपन स्फीयर कैसा होता है स्टूडेंट, ओपन सेट होता है, ये पूछा ही जाएगा। आगे बात करें स्टूडेंट, इन अ मीट्रिक स्पेस एनी क्लोज स्फीयर इज एन क्लोज सेट, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ये भी देखो ध्यान ध्यान देना, एक्स को रो कोई मीट्रिक स्पेस है, अगर जी सबसेट है एक्स का कोई आर्बिट्री, देन सो दैट कि अगर जी ओपन है तो ध्यान रखना उसके पास इट को उसको फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट स्पेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज अ ओपन सेट देन जी इज ओपन है, तो उसके पास यूनियन ओपन स्पेस होंगे, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर एक्स को टी मीट्रिक स्पेस, पहला आर्बिट्री यूनियन, ये हाँ ये पूछा जाएगा आपसे, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट इज ओपन, ये भी ध्यान रखना। इसका एग्जांपल है, इसको भी देख लेना आप लोग। नौवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज सेट इज क्लोज्ड, और एनी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, इसको लिख लेना, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ ये बहुत कमाल की चीज है। इंटीरियर पॉइंट मतलब सेट के अंदर के पॉइंट, उसे बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, इसको नोट करते हैं ए इंटीरियर से। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा क्या चीज इंटीरियर पॉइंट होती है। तो इन्होंने पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी, एक्स कोई पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट कहलाए कब, जब वो बिलोंग कर रहा है और वो उसके अंदर ही बॉल खींचे तो उसी के अंदर आए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर पॉइंट, उसको नोट करते हैं ए से या फिर इंट ऑफ ए से। तो इंटीरियर ए में क्या पॉइंट है, वो सारे पॉइंट है जो उसके अंदर बॉल उसके अंदर कंटेन कर, यानी कि ध्यान रखिए आपके पास एक पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल जो है, पानी की बोतल में पानी कितना आ सकता है, जो पानी है उसको बोल रहे हैं उसके अंदर का, वो कहलाएंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट, क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट। इट इज क्लियर। तो इंटीरियर पॉइंट ये होता है, और यूनियन ऑफ सारे के सारे ओपन बॉल्स का यूनियन होता है, ध्यान रखना। इंटीरियर पॉइंट होता है सबसे बड़ा ओपन सेट, इस चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा ओपन सेट होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपसे पूछे 2,3 के इंटीरियर पॉइंट बताओ, तो ओपन इंटरवल कर दोगे 0 से लेकर 3 तक। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ इट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी ही जाएगी आपसे। दूसरी बात, एक्स कॉमर डी इज द मीट्रिक स्पेस ऑफ दिस, तो इसका क्लोजर पूछा है, तो क्लोजर में सब इंटरसेक्शन आ जाएगा सारा का सारा। क्लोजर का मतलब क्या हो गया कि उसको जैसे मान चलिए आपके पास एक पानी की बोतल है,
उसको कितने छोटे से छोटे कपड़े से ढक सकते हो, तो उसको बोलोगे उसका क्लोजर। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो हमारा क्लोजर क्या है, हमारे कपड़े। मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कपड़ा, कम से कम कपड़ा लग जाए, खर्च हो जाए, तो कम से कम कपड़े को ही हम बोलते हैं क्लोजर उसका। मतलब उसको पूरा का पूरा ढक ले। ठीक है। तो देखिए, एक क्लोजर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, और क्लोजर बड़ा होता है, इस साइड से सही बात है, ढकेगा तो बड़ा ही होगा। और एक क्लोजर इज अ स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट विच कंटेन ए। और एक क्लोजर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए और उसके ड्राइव सेट को ले लेते हैं। अब जैसे ओपन इंटरवल में लिया 2,3, इसको ढकने वाला क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2,3, तो इसका क्लोजर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो देखो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट होंगे 2 और 3, तो पूरा का पूरा लिमिट पॉइंट ड्राइव सेट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट, तो बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे स्टूडेंट, सबको पता है। जैसे बाउंड्री पॉइंट क्या, अंदर के पॉइंट हटा दो, बाहर के पॉइंट हटा दो, क्या बचेगा, बाउंड्री पॉइंट। वही तो किया देखो, एक्स पूरे सेट में से अंदर के पॉइंट और उसके एक्स माइनस ए के इंटीरियर पॉइंट हटा दिए जाए, तो आपको मिल जाते हैं बाउंड्री पॉइंट। क्या मिल जाते हैं, बाउंड्री पॉइंट। और बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ई, इसको नोट करते हैं बी ऑफ ई से। और एक्सट्री पॉइंट की बात करें, बाहर के पॉइंट की बात करें, तो बाहर के पॉइंट क्या होंगे, उस सेट में से उसके पॉइंट हटा दो, उसका ले लो इंटीरियर, तो वो मिल जाएंगे आपको एक्सट्री पॉइंट। क्या मिल जाएंगे आपको, एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सट्री पॉइंट डेफिनेशन क्या है, एक्स में से बहुत सारे पॉइंट हटा दो, उसका इंटीरियर ले लो, तो आपको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट मिल जाएंगे। ए सेट टू डेंस फॉर एवरीवेयर, जब उसका क्लियर उसके बराबर आ जाता है तो उसके बोलते हैं डेंस। और समवेयर डेंस, जब उसका इंटीरियर क्लियर उसके फाई के बराबर नहीं आता है, तो उसे हम बोलते हैं समवेयर डेंस। ये इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट, इनको लिख लेना। और मैं आपको भी एग्जांपल्स बहुत सारे कराऊंगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई ध्यान देना। ए इज सेट टू बी नो वेयर डेंस, कहीं भी डेंस नहीं कहलाएगा जब उसकी वैल्यू फाई आ जाएगी। क्लोजर का इंटीरियर लेंगे तो वैल्यू फाई आ जाएगी, तो कहीं भी डेंस नहीं होगा। मीट्रिक स्पेस एक्स को मारो इज सेट टू सेपरेबल, कब कहलाएगा, जब उसका क्लोजर उसके बराबर होगा और काउंटेबल होगा। ए सेट टू डेंस इटसेल्फ, अपने आप को डेंस कब कहलाएगा, जब उसका ड्राइव सेट अपने आप का सबसेट आ जाए। ठीक है। अब देखो, जेड के इंटीरियर पॉइंट चाहिए, तो जेड के पॉइंट होते क्या है, देखो पहला पॉइंट यहाँ पर है 0, मान लो, या 1 या -1, तो इसके बगल में कोई पॉइंट दिखाई दे रहा नहीं। तो जेड का इंटीरियर क्या होता है, हमेशा 5 होता है। क्या होता है, जेड का इंटीरियर क्या होता है, 5। और बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, इसके रियल नंबर होते हैं। ठीक है। और जेड के बाउंड्री पॉइंट रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर के रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखना। और बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड रियल नंबर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। इस सेट में पूछा गया है किसका लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है, सबको पता है। नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, तो नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट जो होता है वो तो क्लियर नेचुरल नंबर निकल के आता है। और नेचुरल नंबर का ड्राइव सेट और वो लिया तो डेसी निकल के आता है। एन के बाहर के पॉइंट चाहिए, तो एन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे आपको। मतलब ये रियल लाइन में से आप नेचुरल नंबर हटा दिए, तो आपको एक्सट्री पॉइंट मिल जाएंगे। बाउंड्री पॉइंट पूरे वही होंगे उसके, और उसका क्लियर उसके बराबर आ रहा है, तो डेंस नहीं होगा कहीं भी। ठीक है। सीधी बात है, नेचुरल नंबर दूर दूर होते हैं, डेंस कहीं नहीं हो सकते ना वो। जो पास पास नंबर होंगे, बहुत घने नंबर होंगे, उनको डेंस कहेंगे ना हम लोग। बस थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है। अब क्यू का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, क्यू का क्लोजर पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये चीज तो पता ही लेना, पढ़ ही लेना, मतलब ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। क्यू आर सी के बारे में पूरी नॉलेज ले लेना, कौन किसका सबसेट होता है। जेड के इंटीरियर 5 होते हैं, उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं नेबरहुड की, तो नेबरहुड जानते हो कि पड़ोसी नंबर होते हैं, उसे नेबरहुड कहते हैं हम लोग। ठीक है। ये तो सब बता ही रखा है मैंने आपको, इसको देख लेना आप लोग। नेबरहुड डेफिनेट बताई रखी है मैंने आपको। हाँ। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं, कुछ रिजल्ट हैं। तो पहला रिजल्ट ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस दिस ए बराबर होना चाहिए इसके। हाँ, अगर ए ओपन है इस मीट्रिक स्पेस में, और ए टू भी ओपन है, तो उनका क्रॉस भी ओपन होगा, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जा सकता है आपसे। एक ये रिजल्ट पूछा जा सकता है आपसे, लेट ए बी द सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, देन एक्स नॉट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, जब उसको वो कंटेन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। एक बार ध्यान रखना, एवरी ओपन स्क्वायर सेंट्रल एट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, तो इनफाइनाइटली मेरी पॉइंट ऑफ दिस सेट, ध्यान रखना इस चीज को। ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट, ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है 2-3 बार।
इस चीज को ध्यान रखना, इन एनी डिस्क्रीट मीटर स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। a finite set is any metric space has no limit point। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेना इसको। क्या कह रहा है? अगर x को मीट्रिक स्पेस है, अगर उसका क्लोजर लेने पर वो सारे पॉइंट जीरो से बड़े आएंगे तो क्लोजर हो जाएगा। ये भी पढ़ लेना ये वाला पॉइंट। इन एनी मीट्रिक स्पेस सो दैट x में से उसके पॉइंट एक का क्लोजर हटा दो तो क्या मिलेगा? x माइनस एक का तो x टी पॉइंट की बात तो कर रहा है। गिवन एग्जांपल सूडोमेट्री स्पेस, तो सब जानते हैं सूडोमेट्री स्पेस हो पर मेट्रिक स्पेस ना हो तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेना, वो भी आंसर आ जाएगा आपका। ये एग्जांपल देख लेना आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। सी बी द सेट ऑफ रियल नंबर अनबाउंडेड कंडीशन दैट डिफाइन, इस पे होता है। हाँ, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? इन एनी मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा रो सो दैट अगर ए से बराबर है तो क्लोज जब भी होगा जब उसका क्लोजर उसके बराबर आ जाएगा। हाँ, इन एनी मीट्रिक स्पेस ए जब ओपन होगा जब उसका इंटीरियर उसके बराबर आ जाएगा। एक और बात, एनी मीट्रिक स्पेस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज ओपन। ये इंपोर्टेंट लाइन है। ये भी है, डी इज बाउंडेड, ये वाला रिजल्ट देख लेना पूरा। ये वाले आपको समझ में आ जाएंगे मीट्रिक है कि नहीं। ये तो मैंने ऊपर ही समझा दिए सारे। यस, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो क्या प्रॉपर्टी है, क्या कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और यूनियन में करेंगे तो सबसेट आएगा। क्या आएगा? सबसेट। अभी मैं आपको एग्जांपल एक समझाऊंगा, आगे चल के देखना स्टूडेंट इसको। देखिए इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, देखो ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ए सेट क्या है? 0 से 1, और बी सेट क्या है? 1 से लेके 2। तो पहले देखो मैं इसका ए इंटीरियर निकाल रहा हूँ, तो ए इंटीरियर क्या होगा? ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। बी इंटीरियर निकालू तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका? ओपन इंटरवल 1,2, ठीक है। कोई दिक्कत? और यस, तो देखो ए यूनियन बी निकालू स्टूडेंट तो क्या आएगा आपका? ए यूनियन बी निकल के आएगा स्टूडेंट आपका 0 से लेकर 2 क्लोज। और ए यूनियन बी का आप लोग अगर इंटीरियर निकालेंगे तो ओपन इंटरवल आ जाएगा 0,2। अब ये यहाँ रख के देखिए, तो अब आप इसको रखिए। तो पहला क्या था? ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो ये आ रहा है तो 0,2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो बराबर नहीं होता, एक दूसरे क्या होता है? सबसेट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा आपको स्टूडेंट, देखिए ये भी ध्यान रखना। इस रिजल्ट को लिख लेना, आपका एग्जाम पूछा ही जाता है ये वाला। वैसे मैंने करा दिया है पीछे भी आपको ये। हाँ, एक ये रिजल्ट पूछा गया 2-3 बार आपसे, ये वाला देख लीजिएगा इनको ध्यान से। एक्स का एक्स डैश तक के, बाई का बाई डैश तक, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अगर एक्स एन बी है मीट्रिक स्पेस एक्स एन बाई एन सीक्वेंस है, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर रही है, बाई एन बाई कन्वर्ट कर रही है, तो एक्स एन कहाँ करेगी? एक्स को, और बाई एन कन्वर्ट करेगी बाई। ऐसे ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स कॉमा रो इज द मीट्रिक स्पेस एंड एक्स का कौन सी सीक्वेंस, देन दिस इज द दिस। बाई एन कौन सी होगा, और बाई एन कन्वर्ट करेगा तो कब करेगा? जब एक्स एन कुछ कन्वर्ट करेगा। ये भी रिजल्ट है, इनको लिख लेना आप लोग। अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, बाई बाई एन को जा रहा है, तो सुप्रीम वैल्यू ये होती है इसकी। एक ये रिजल्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान देना। ये पूछी गई 2-3 बार, मैंने वैसे लिखा दी ऊपर आपको ये। एक ये भी रिजल्ट देख लेना आप लोग, है ना। जो मैं गोला करते आ रहा हूँ उनको लिखते जाना, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक ये वाली रिजल्ट देख लेना आप लोग, ठीक है। ये तो मैंने करा ही रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करा रखे हैं। हाँ, एक ये रिजल्ट और है।
देखो अच्छे मार्क्स लाने होंगे बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राइव साइड ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ड्राइव साइड ऑफ ए बराबर आएगा, कब आएगा वो कंडीशन दे रखी है। ये कह रहा है एनी मीट्रिक स्पेस इन अ मीट्रिक स्पेस कन्वर्ज टू अ यूनिक पॉइंट, सब जानते हैं इस चीज को। क्या कह रहा है फिर ये, डिस्क्राइब ओपन स्पेस ओपन सेट के बारे में बात कर रहा है, पढ़ लेना इसको एक बार। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ स्टूडेंट इस वीडियो में, मतलब और डीपली नॉलेज देना चाहूंगा मैं आपको। हाँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होता है, ये इसकी डेफिनेशन देख लेना स्टूडेंट, आपके सिलेबस का टॉपिक है ये भी, ये डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे वो। ये डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन ए सीक्वेंस इज टेस्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्मली कब कहलाएगा, जब उनके पॉइंट की दूरी ना के बराबर आएगी। ये रिमार्क ही पढ़ लेना इसका, थोड़ा नंबर 29 ही पढ़ लेना। यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस होती है, ये पेपर में लाइन आएगी, ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब मैं स्टूडेंट आपको करा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और मेरे, ये एक वीडियो है मेरे पास, ये पीडीएफ मिली हुई है मुझे आप लोगों को समझाने के लिए। यस, ये पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी ये आपका ही पार्ट है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा। देखिए नेबरहुड के बारे में आपको पता ही है क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटीरियर पॉइंट के बारे में, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है वो देख लीजिए आप लोग। पहला, अगर आप फाइव का इंटीरियर निकालोगे तो फाइव आएगा, आर का इंटीरियर निकालोगे तो आर आएगा। ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट आप देख लेंगे। अब देखो यूनियन सबसेट होता है, देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है पूरा समझाने के लिए, अगर ए ये है बी है तो उसका इंटीरियर ये आएगा, इसका इंटीरियर ये आएगा। तो ए यूनियन बी का इंटीरियर निकालोगे तो ये आएगा, इसमें क्या पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट नहीं था, तो एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे। तो स्टूडेंट ये पीडीएफ में इसलिए करा रहा हूँ कि आपको रिजल्ट जो है वो याद रहे स्टूडेंट। अब आती है बात ओपन सेट पर स्टूडेंट, तो ओपन सेट के बता दिया था फाइव एंड आर ऑलवेज ओपन होते हैं, ध्यान रखना। आरबिटरी यूनियन ओपन सेट इज ओपन होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं स्टूडेंट, इसमें से भी पेपर बनेगा, ये मान लीजिए आप लोग। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ध्यान रखना। एक ये वाला रिजल्ट है, और ध्यान रखना ए और बी दो सेट है, तो ए प्लस बी भी कैसा होगा, ओपन होगा। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, ए और बी दो सेट्स हैं, देन अगर एक उनमें से कोई एक ओपन है तो उनका सम भी ओपन होगा। ए इंटीरियर ऑलवेज ओपन होगा, ये सबसे बड़ा ओपन सेट होता आया था, ए ओपन जब भी होगा जब उसका सेट होगा ओपन को ओपन, इंटीरियर का भी इंटीरियर लोगे तो वही सेट आएगा ए इंटीरियर, ध्यान रखना। अंदर के भी अंदर जाओगे तो ये नहीं कि वही लौट के आ जाए, इंटीरियर चाहे देखो ए इंटीरियर, उसका भी इंटीरियर, उसका भी इंटीरियर, उसका भी इंटीरियर, तो ए इंटीरियर के बराबर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा आंसर। ठीक है, ये भी सेट पढ़ लेना दोनों पॉइंट आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट की, तो लिमिट पॉइंट डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती है आपके में। ड्राइव सेट, जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसे ड्राइव सेट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखना। एड्रेंट पॉइंट के बारे में आप जानते ही हैं, देखो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होते हैं, जो दूर दूर पॉइंट होते हैं उन्हें आइसोलेटेड कहते हैं। लिमिट पॉइंट दोनों में कॉमन होना चाहिए, और इन सबको बोलते हैं हम लोग एड्रेंट पॉइंट। देखो ध्यान से, ए अगर सबसेट है बी का, तो ए का ड्राइव सेट बी के ड्राइव सेट के बराबर आएगा, यूनियन इसके होगा, इसका ड्राइव सेट ये होगा, देखो। और इंटरसेक्शन बराबर नहीं होता, सबसेट होता है। ए दे रखा है बी दे रखा है, इसका ड्राइव सेट ये होगा, इसका ड्राइव सेट ये होगा, ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा मेरे पास, आप इसको देख लीजिए और ढंग से पढ़ लेना।
इंटीरियर का सॉरी ड्राइव साइड का ड्राइव साइड लोगो तो ए का ड्राइव साइड ही आएगा। ये भी रिजल्ट पढ़ लेना दोनों। बहुत वन वर्ड में मैंने ये बहुत आपके लिए छांट के रखे हुए हैं क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है क्लोज सेट की। किसकी आती है बात? क्लोज सेट की। फाई और आर ऑलवेज क्लोज होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। फाई और आर ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। देखो, जेड सेट है, क्लोज होता है। फाइनाइट सेट होगा, क्लोज होगा। सिंगलटन होगा, क्लोज होगा। ठीक है। रेशनल नंबर ओपन क्लोज होगा। आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज सेट इज क्लोज, ये बता दिया था मैंने, ये बता दिया था, ये बता दिया था अभी पिछली वाली वीडियो में। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर ए क्लोज्ड है और बी ओपन है तो ए माइनस बी भी कैसा होगा आपका? क्लोज्ड होगा। और ए हो तो ए भी होगा। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, पूछा जा सकता है। क्लोजर मतलब ढकने वाला उसको, तो क्लोजर ये होता है। देखो ध्यान रखो इस चीज को। ए अगर बी का सबसेट तो क्लोजर भी सबसेट होगा, ये इसके बराबर, सबसेट के बराबर। ए का ड्राइव सेट क्लोज होता है और ए का क्लोजर भी क्लोज होता है। ए क्लोज जब होगा जब उसका सेट सेट उसके सबसेट होगा। ठीक है। ये लाइन आप पढ़ लीजिए, ए क्लोज कब होगा? जब उसका क्लोजर उसके बराबर होगा। क्लोजर का क्लोजर करेंगे तो वही लौट के आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आर में से एक घटा होगा, यही आएगा। बेल्जियानो बेस्ट टेस्ट फॉर्म पूछी जाएगी। एवरी फाइनाइट बाउंडेड सेट। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ये भी ध्यान देना, सुप्रीमम ऑफ ए एक लोए बिलोंग कर सकता है। ये वाली इंटीरियर ऑफ ए का बिलोंग कर रहा है तो इसे बिलोंग करेगा क्लियरली, तो इंटीरियर ऑफ ए इसमें बिलोंग करेगा। 15 वाला पॉइंट पढ़ लेना, 16 पढ़ लेना, 17 पढ़ लेना, 18 पढ़ लेना। ये वो पॉइंट है, की पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ, ये पेपर में पूछे ही जाएंगे एक ही पॉइंट। इनसे ही पेपर बनता है, ध्यान रखना। बाउंड्री पॉइंट, तो बाउंड्री पॉइंट को नोट करते हैं या तो बी ऑफ ए से कर देंगे या फिर डेल ऑफ ए से करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये और है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ए। देखो ये पूरा जो मैं करा रहा हूँ वो आईआईटी जैम वाली बुक से करा रहा हूँ। कैसे करा रहा हूँ? आईआईटी जैम की बुक से। तो आईआईटी जैम की बुक से करा रहा हूँ तो इसका मतलब है ये सारे के सारे अच्छे रिजल्ट हैं, पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाउंड्री पॉइंट नेचुरल नंबर ही होते हैं। रेशनल नंबर के बाउंड्री पॉइंट रियल नंबर होते हैं। ये हमेशा ना बाउंड्री पॉइंट सेट कैसा होता है? क्लोज होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ए सेट जब भी क्लोज होगा उसका बाउंड्री सेट उसकी सबसेट होगा। अगर बाउंड्री पॉइंट निकाले तो एक क्लोज में से एक को हटा दीजिए या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। ए अगर ओपन है जब कब? जब ए का और उसके बाउंड्री सेट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा? फाई आ रहा होगा। छठवां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर ए ओपन भी और क्लोज भी कब हो सकता है? जब वो सेट उसके बाउंड्री पॉइंट फाई आ रहे हो। और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसके अंदर का होगा। तो ध्यान रखना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए क्लोज बराबर नहीं होते हैं। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए लोगों तो ए के सबसेट ही आएंगे वो। ये पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड और प्लस बाउंडेड, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट। मतलब ये फाइनाइट सब कवर मिल जाए। कॉम्पैक्ट क्या होता है? a set is said to be compact if every open cover is divisible in finite सब कवर में चेंज हो जाए। पर ध्यान रखना, आयन मोरल क्या कहती है कि जो चीज क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो उसे हम कॉम्पैक्ट कह देते हैं। जैसे क्लोज इंटरवल 1,2 है तो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ये आपका कॉम्पैक्ट है। तो ये कॉम्पैक्ट की कुछ कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन, अगर ये क्लोज्ड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। ये सारी चीज पढ़ लीजिए आप लोग, 7-8 पॉइंट है, ध्यान रखिए। आपको ये क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब बात आती है डेंस की। डेंस माने बहुत घनी। ठीक है, तो डेंस के लिए अभी आप पढ़ सकते हैं। डेंस का बोला इन्होंने, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या आ जाए? आर आ जाए तो डेंस होगा। नो वेयर डेंस की कंडीशन मैंने आपको भी लिखा दी थी। ठीक है। डिसकनेक्टेड, जो अलग अलग सेट होंगे उन्हें डिसकनेक्टेड कहेंगे। ठीक है। कनेक्टेड, जो उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा होगा उसे कनेक्टेड कहेंगे। पाथ कनेक्टेड, जिसमें कोई पाथ लेना हो रहा हो तो कनेक्ट कर रहा हो तो पाथ कनेक्टेड कहेंगे। तो देखो ध्यान रखा है यहाँ पर। परफेक्ट सेट क्या होता है? ध्यान रखना, ए इज सेट टू बी परफेक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड एवरी दिस, तो मतलब उसका ड्राइव सेट उसके बराबर आ जाएगा तो हम उसे परफेक्ट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट। डिस्क्रीट कब कहेंगे? जब वो पॉइंट सारी साइड दूर दूर होंगे उसे डिस्क्रीट कहेंगे, मतलब उसके आइसोलेटेड पॉइंट उसके बराबर आ जाएंगे। तो ये आपके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट। ध्यान रखना, ये रियल नंबर के बारे में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, पढ़ लेना आप स्टूडेंट ध्यान के। एग्जाम्पल टू में भी आप देख सकते हैं कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। ये हमने जो बात की है एग्जाम्पल टू में, वो बात की है 1/n सेट के लिए।
कैंटर सेट मैंने आपको बता ही दिया था कैसे काम करता है कैंटर सेट अभी, है ना। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो समझ में आएगी, हो गया आपकी कि कैंटर सेट कैसे काम करता है। हाँ, जो मैं की पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूँ, कैंटर सेट हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसी को ध्यान रखना। ये रिजल्ट है इसके। और रियल नंबर दिस एक्सटेंशन होता है इसका, ये भी पढ़ लेना इसका। चौथा पांचवा, हाँ ये रिजल्ट है इसके कैंटर सेट में। द कैंसर सेट हमेशा क्लोज होता है। कैंटर सेट सी इज बाउंडेड होता है। द कैंटर सेट कॉम्पैक्ट होता है। कैंटर सेट जो होता है नॉट कनेक्टेड होता है, जुड़ता नहीं है। कैंटर सेट्स का इंटीरियर फाई आता है, ध्यान देना चीज को। ये कैंटर सेट से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बता दे रहा हूँ आपको। उसकी जो लेंथ होती है वो 1/3 की पावर n टाइप की होती है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, ये पूछा ही जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, द कैंटर सेट इज नोवेयर डेंस, कहीं भी डेंस नहीं होता है। कैंटर सेट परफेक्ट होता है, ध्यान रखना। कैंटर सेट के ऊपर मैं 10 से 12 पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको। कैंटर सेट सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ओपन इंटरवल रिमूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंटर सेट इज 1, तो ध्यान रखना उसकी सेंटर कितनी होती है, 1 होती है। द आउटर मेजर, उसको अगर बाहर से जोड़े तो कैंटर सेट का आउटर मेजर कितना आता है, 0 आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए जैसे एक सेट है, इस सेट के उतारने आपको इंटर पॉइंट क्या होंगे, इंटर सेट 5 होगा, ड्राइव सेट भी 5 होगा, क्लोजर इसका यही आ जाएगा। ये सारी चीज आपको, और आइसोलेटेड पॉइंट है सारे के सारे, दूर दूर पॉइंट है। तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, 4-5 एग्जाम्पल है। तो आप मेरे हिसाब से एक ये एग्जाम्पल और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो लगभग लगभग, और एक ये, एक मतलब 15 तक, कितने तक, 15 तक आप इन सबके सारी चीज निकाल के रख लें। तो 15 सेट क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन का इंटीरियर, ड्राइव सेट, क्लोज सेट, ये सारी चीज पूछी गई है। तो 15 के मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ आपको, वो आंसर क्या है, ठीक है। अगर आप इन 15 एग्जाम्पल को कर लेते हैं, मतलब उनका इंटीरियर पॉइंट, ड्राइव सेट, क्लोजर सेट, ये सारी चीज निकाल लेते हैं आप लोग, तो आपको ये मान लीजिए ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इसकी टोपोलॉजी। तो उसके एग्जाम्पल आंसर में समझा देता हूँ, देखो आंसर क्या है। पहले वाले का आंसर ये है, ये इंटीरियर फाई आएगा, ये सारी चीजें। दूसरे का आंसर ये लिखे हुए हैं, तीसरे का ये, चौथे का ये, देख लेना आप लोग सही करके, है ना। पांचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवें का, ये 15 क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा किसका ओपन है, क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, बाउंडेड है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें 15 तक कर लीजिए। आपके लिए कहाँ तक कर लीजिए, 15 तक। तो ये 15 एग्जाम्पल्स के आंसर दे रखे हैं ये आपको, ठीक है। तो ये 15 एग्जाम्पल ये वाले करने हैं आपको, ये मैंने एक सर्कल कर दिया है। ये वाले एग्जाम्पल आप अगर घर पे कर लेते हैं तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी चल क्या रहा है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, देखते हैं कल।